हाय गाइस, अभी हम लोग डिविजिबल पेयर प्रॉब्लम देखेंगे कोड फोर्सेज का। तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में अपने को दो इंटीजर दिया हुआ है एक्स और वाई, और अपने को कह रहा है कि अपने को एक एरे भी दिया हुआ है एन साइज का, और अपने को कह रहा है कि कोई भी दो एलिमेंट ऐसा सेलेक्ट करो जिसका कि सम जो है वो एक्स से डिविजिबल हो और डिफरेंस जो है वो वाई से डिविजिबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एरे में अगर 1 और 9 लें, ठीक, तो दोनों का सम जो है एक्स यानी कि 5 से डिविजिबल है, और दोनों का डिफरेंस -8 यानी कि 2 से डिविजिबल है। ठीक, तो दोनों को हम लोग ब्यूटीफुल पेयर कहेंगे। और यहाँ पे डिविजिबल मॉड का खेल आ रहा है, तो मॉड वाले में 3-4 बेसिक प्रॉपर्टी होता है जो कि आपको ध्यान होना चाहिए था ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला चीज क्या है कि अगर कोई भी दो नंबर है एक्स प्लस वाई, इसको अगर हम लोग मॉड निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, ये इसको कैसे ओपन करते हैं, तो एक्स रिमाइंडर वाई प्लस वाई रिमाइंडर एम रिमाइंडर एम। ठीक है, ऐसे इसको ओपन करते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि x माइनस वाई को अगर मॉड ले m के साथ, तो इसको ओपन कैसे करते हैं, x मॉड m माइनस वाई मॉड m और इनका होल मॉड m। ठीक है, ऐसे ही तीसरा चीज है कि अगर x मॉड m करें तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0 से लेके m-1 के बीच में होगा। जैसे कि अगर 15 मॉड 4 करें तो इसका वैल्यू या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। ठीक है, 3 से बड़ा नहीं होगा। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज थे जो कि अपने को ध्यान में रखना था। अब देखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। हमेशा की तरह एक एरे एग्जांपल में लिए 2 10, और लेट सपोज x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 3 है। ठीक, लेट सपोज अपन कोई ith एलिमेंट पे है। ठीक, हम लोग कहें कि भाई ith एलिमेंट पे तो हम ये वाला एलिमेंट को ही हम ith एलिमेंट लेंगे, और jth एलिमेंट जो है हम अपने पीछे वाला कोई को लेंगे। ठीक, तो ith एलिमेंट अगर अपन फिक्स कर ले तो क्या होगा कि ए आई प्लस ए जे मॉड एक्स का वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, ए आई मॉड एक्स, इसको कैसे करेंगे ए जे मॉड एक्स, और इनका होल मॉड एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ए आई मॉड एक्स का वैल्यू अपने को पता है। ठीक, अपने को ए जे मॉड एक्स का वैल्यू पता करना है कि कौन सा ए जे है ऐसा। ठीक है, ए आई मॉड एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो 0 से लेके x-1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर ए आई मॉड एक्स का वैल्यू 0 है तो एजे मॉड एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए ताकि एक्स से डिविजिबल हो, हम लोग कहेंगे 0। ठीक, अगर ए आई मॉड एक्स का वैल्यू 5 आ गया तो एजे मॉड एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए ताकि वो एक्स से डिविजिबल हो, हम लोग कहेंगे x-5, ताकि दोनों का सम 5 हो जाए। ठीक, इस केस में दोनों का सम x हो जाए, ये क्यों नहीं किए, क्योंकि एजे मॉड एक्स का मैक्सिमम वैल्यू x-1 ही हो सकता है। क्यों, उसका रीजन हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर ए आई मॉड एक्स का वैल्यू 0 है, तब तो आप ऐसा एजे बताइए ताकि एजे मॉड एक्स का वैल्यू 0 मिल जाए, वरना आप ऐसा एजे बताइए ताकि एजे मॉड एक्स का वैल्यू एक्स माइनस ए आई मॉड एक्स मिल जाए। ठीक, ऐसा जेथ नंबर बताइए ताकि उसका एक्स से मॉड अगर लें तो उसका वैल्यू एक्स माइनस ए आई मॉड एक्स मिल जाए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ से हम लोग सेटिस्फाई करा देंगे। ऐसे ही सेकंड कंडीशन के लिए क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन सेम तरह से क्या बोल रहा था, फर्स्ट कंडीशन हो गया तो सेकंड अपने आप हो गया। सेकंड क्या बोल रहा था, ए आई माइनस ए जे मॉड वाई का वैल्यू 0 आना चाहिए, मतलब ए आई मॉड वाई माइनस ए जे मॉड वाई का होल मॉड वाई का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। ए आई मॉड वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके y-1 के बीच में लाई करेगा। इसका भी वैल्यू 0 से लेके y-1 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए y से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए, या y आ जाए, या 2y आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। अच्छा, दोनों का डिफरेंस y आ सकता है कभी, हम लोग कहेंगे दोनों का डिफरेंस y कभी आ ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू ही y-1 है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 है। तो ये पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू ही y-1 आ सकता है।
तो हम लोग कहेंगे कि y तो कभी आएगा नहीं, 2y तो जब y ही नहीं आया तो 2y कभी नहीं आएगा। मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर y से डिविजिबल कराना है तो या तो 0 आना चाहिए 2y, या y ऐसा आना चाहिए। y पॉसिबल नहीं है, 2y पॉसिबल नहीं है, तो क्या आना चाहिए इनका एक्सप्रेशन का वैल्यू 0। तो ai mod y माइनस aj mod y का वैल्यू अगर 0 आना चाहिए तो हम लोग कह सकते हैं ai ith एलिमेंट पे है ही अपन, y का वैल्यू अपने को पता है, तो ai mod y का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या बोल देंगे aj mod y का वैल्यू क्या आ गया ai mod y। मतलब कि हमको ऐसा jth एलिमेंट चाहिए जिसको कि y से अगर रिमाइंडर लें, ठीक, वो किसके बराबर आना चाहिए ai mod y के। और ऐसे ही उसका अगर x से रिमाइंडर लें, aj को ऐसा jth एलिमेंट चाहिए जिसको कि x से रिमाइंडर लें, तो क्या आना चाहिए x माइनस ai mod x के बराबर आना चाहिए। ठीक, आप समझे कि हम लोग ith एलिमेंट पे हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास बहुत सारा एलिमेंट था, हम लोग ये ith एलिमेंट पे हैं, अपने को अपने पीछे एक ऐसा jth एलिमेंट चाहिए जिस एलिमेंट को x के साथ अगर मॉड ले तो वो किसके बराबर आना चाहिए x माइनस ai मॉड x के बराबर आना चाहिए। और अगर y के साथ उसको मॉड ले तो वो किसके बराबर आना चाहिए ai मॉड y। जैसे कि अगर मान लेते हैं 5 3 8 2 6 10 है और x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है। तो अगर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है और हम लोग ith एलिमेंट पे हैं, तो aj को y के साथ मॉड लेने पे क्या आंसर आना चाहिए ai मॉड y। ai का वैल्यू क्या है 2, मॉड कितना 5। aj मॉड y का वैल्यू क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ऐसे ही aj मॉड x का वैल्यू क्या आना चाहिए x माइनस ai दैट इज 2 मॉड x 3 दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 1। मतलब ऐसा जेथ इंडेक्स, ऐसा जेथ एलिमेंट चाहिए जिसको कि y के साथ मॉड लेने पे 2 आए, x के साथ मॉड लेने पे 1 आए। ठीक, तो ये चीज अपन कैसे कर सकते हैं 1 6 10 15 2। तो ऐसा चीज अपन ऐसा ऐसा ये दोनों काम अपन कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि भाई हम लोग इटरेट करना स्टार्ट करेंगे और हम लोग कहेंगे कि ith एलिमेंट तो अभी वाला लेंगे और jth एलिमेंट अभी से पीछे वाला लेंगे। तो लेट सपोज हम लोग यहाँ पे हैं, ये ith एलिमेंट पे है, तो हम लोग बोल देंगे कि भाई मेरे को ऐसा jth एलिमेंट चाहिए मेरे पीछे जिसका कि aj मॉड x का वैल्यू तो कुछ आना चाहिए और aj मॉड y का वैल्यू कुछ आना चाहिए। जैसे कि एजे मॉड एक्स का वैल्यू 2 आना चाहिए, एजे मॉड वाई का वैल्यू 5 आना चाहिए। कोई ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, इतने ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ जिसका कि एजे मॉड एक्स का वैल्यू 2 है, एजे मॉड वाई का वैल्यू 5 है। ठीक, तो लेट सपोज इसका काउंट जो है वो 1 है, तो आंसर में हम लोग 1 बढ़ा दिए। ठीक, अब ये चीज को स्टोर कैसे करें, तो इस चीज को स्टोर हम लोग करेंगे मैप ऑफ पेयर कॉमा इंट कॉमा इन कॉमा, एक मैप का पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट बना लिए और उसमें हम लोग इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो कोड में क्या किया हुआ है, कोड में हम लोग एन एक्स और वाई तीनों को इनपुट लिए। ठीक, इसके बाद पूरा एरे लिए। इसके बाद हम लोग क्या किए, सबसे पहले ए आई मॉड एक्स को स्टोर कर लिए, ऐसे ही ए आई मॉड वाई को निकाल लिए। ठीक, और उसके बाद कहें कि रिक्वायर्ड वन बताओ, रिक्वायर्ड वन दैट इज एक्स माइनस ए आई मॉड एक्स। ठीक है, एक्स माइनस ए आई मॉड एक्स, ये वाला हो गया रिक्वायर्ड वन। ऐसे ही ए आई मॉड वाई ये हो गया रिक्वायर्ड टू। तो नंबर ऑफ पेयर्स जो कि हमारे से पहले आए हुए हैं, ठीक, और उसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया आंसर में। ठीक, और ये चीज कैलकुलेट कर लेने के बाद इस नंबर का भी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिए और ऐसे करके हम लोग फाइनल आंसर प्रिंट करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।